नमस्कार दोस्तों, प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेकर लगातार लोकसभा राज्यसभा में यहां पर जो है आवाज उठती रही है और सांसदों और विधायकों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड सदन के पटल पर पहुंचती रही है। आज फिर से एक बार लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सदन के पटल पर पहुंचा, लेकिन लोकसभा से जो आज यहां पर जवाब मिला है वो काफी निराशाजनक नजर आ रहा है। इससे पहले ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन जो कि 1,000 रुपए से 7,500 करने की डिमांड थी, उस पर यहां पर जो है सरकार की ओर से सफाई आती थी, लेकिन अब डियरेंस अलाउंस पर भी सरकार पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप एक प्रपत्र की कॉपी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लोकसभा से यहां पर जो है प्रपत्र आया है और क्वेश्चन नंबर 2510 के अंतर्गत यहां पर 15/12/2025 को यानी कि आज यहां पर ईपीएस 95 पेंशन की डिमांड के संबंध में क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। यहां पर श्री राजेश रंजन जी की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसमें 3 प्रमुख सवाल यहां पर जो है शामिल है। पहला जो सवाल था उसमें कर्मचारी पेंशन योजना जो ईपीएस 95 स्कीम है, उसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 जो भी दी जा रही है उसे बढ़ाकर 7,500 करने, उसे डियरेंस अलाउंस से जोड़ने, फ्री मेडिकल सुविधा दिए जाने और 4/10/2016 और 4/11/2022 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हायर पेंशन के अकॉर्डिंगली लेकर आया था, उसके संबंध में यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे गए कि इसके अनुसार पेंशन निर्धारण लागू नहीं करने के क्या कारण है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है सवाल पूछे गए कि 78 लाख जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, वो वृद्ध पेंशन धारक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, वर्षों से शांतिपूर्ण आंदोलन करके सरकार तक अपनी मांग यहां पर जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा आंदोलन के दौरान कई वृद्ध पेंशन भोगियों की मृत्यु भी यहां पर जो है हो चुकी है। तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर जो है उठाया गया था कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी की ओर से डिमांड यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 7,500 की और जो मेडिकल सुविधा की यहाँ पर जो है डिमांड की जा रही है, उनकी डिमांड के ऊपर यहाँ पर जो है सरकार विचार कर रही है, और क्या उनके विचार को लेकर कोई डेडलाइन यहां पर जो है सरकार ने दी है? इस तरीके के स्पष्ट प्रश्न यहां पर जो है पूछे गए हैं। लेकिन जो जवाब आया है वो यहां पर आप देखेंगे तो आंसर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुश्री शोभा कंदलाजे जी की ओर से जवाब दिए गए, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरे सवाल का जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन के संबंध में जो जवाब था वो वही पुराना जवाब आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये एक बेनिफिट वाली यानी कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से होने वाली स्कीम है, जिसमें 8.33% का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, 1.16% गवर्नमेंट देती है, 15,000 रुपए तक की सीलिंग लिमिट पर यह पेंशन योजना दी जाती है और 31/3/2019 तक के सर्वे के अनुसार देखा जाए तो ये योजना यहाँ पर जो है घाटे में चल रही है। और फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पर जो है 1,000 रुपए पर मंथ तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 1.16% का बजटीय प्रावधान करके पेंशन दे रही है। लेकिन उसके आगे जो जवाब यहां पर आया है डियरेंस अलाउंस को लेकर यानी कि डीए को लेकर, ये यहां पर जो है नया जवाब देखने को मिल रहा है और चौंकाने वाला देखने को मिल रहा है। इसमें उन्होंने साफ किया है कि महंगाई भत्ते के मामले पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की रिकमेंडेड को ध्यान में रखते हुए एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति यहां पर जो है बनाई गई थी, जिसके तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया गया था और समिति ने यह पा गया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन के तहत जो डिमांड यहां पर डियरेंस अलाउंस की जा रही है वो यहां पर जो है उचित नहीं है। यानी कि समिति ने यह डिसीजन दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के साथ डियरेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता नहीं दिया जा सकता, इसीलिए गवर्नमेंट यहां पर जो है फिलहाल महंगाई भत्ता नहीं दे रही है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक प्रमुख डिमांड जो थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 तक किया जाए और उसमें महंगाई भत्ते को जोड़ा जाए, तो महंगाई भत्ते की सिफारिश यहां पर जो है समिति की ओर से नहीं की गई है। महंगाई भत्ते से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की स्कीम को नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसा जवाब लोकसभा से आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा हायर पेंशन पर जो सवाल पूछे गए थे उसमें उन्होंने बताया कि 4/11/2022 तक 17.49 लाख एप्लीकेशंस उन्हें यहाँ पर जो है मिले हैं, जिसमें लगभग 99% एप्लीकेशंस का यहाँ पर जो है निपटारा किया जा चुका है। लेकिन जहां तक मेरे चैनल पर भी जो 2.5 लाख लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उसमें जो लोगों के कमेंट आते हैं उनमें ज्यादातर लोगों के कमेंट यही आते हैं कि उन्हें जो है अभी हायर पेंशन मिलना स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से दावा किया जा रहा है कि 99% दावों का निपटान किया जा चुका है। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एनईसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जो डिमांड की जा रही है उस पर सरकार क्या कोई एक्शन ले रही है और क्या कोई डेडलाइन तय करेगी कि इस डेडलाइन तक पेंशन धारकों की पेंशन के संबंध में कोई बात, कोई चर्चा, कोई निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा, उसको लेकर कोई जवाब यहाँ पर जो है
श्रम मंत्री की ओर से दिखता हुआ नजर नहीं आया है। तो कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन के मामले में वही पुराना जवाब, घिसा पिटा जवाब देखने को मिला और एक नया जवाब आया भी, तो वो भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में नजर नहीं आया। डियरेंस अलाउंस को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर सरकार की ओर से, श्रम मंत्रालय की ओर से साफ किया गया कि इसको लेकर समिति बनाई गई थी, लेकिन समिति ने मानना है कि पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते से जोड़ना वर्तमान स्थिति के हिसाब से ठीक नहीं है। अब इन सब पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग आज नहीं तो कल बढ़ेगी, उतना ज़्यादा सरकार की ओर से निराशाजनक जवाब यहाँ पर जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप श्रम मंत्रालय की ओर से आए इस जवाब से कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा 18 दिसंबर को राज्यसभा में भी यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके के सवाल उठने वाले हैं। जो पेंडिंग सवाल है उनमें यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा भी 18 दिसंबर को यहाँ पर राज्यसभा में पेंडिंग है। तो 18 दिसंबर को क्या कुछ यहाँ पर नई अपडेट राज्यसभा से निकल कर आती है, वो भी जानकारी आपको जो है चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।